शहजाद सामना कर रहे हैं। पहले ही बॉल के ऊपर एज निकला है, गेंद चल गई विकेट कीपर के सर के ऊपर से। एक रन ही दौड़ करके पूरे किए शहजाद और हसीब ने मोहम्मद आमर की गेंद के ऊपर। आज के दिन का 5वां मुकाबला शेख फाजल और 437 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। 507 ईबी के अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड में हैं। आमर गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ओवर के लिए। पहले ओवर की दूसरी गेंद करवाने के लिए मोहम्मद आमर और सामना करेंगे शहजाद। इस बीच आमर की गेंद और एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल। 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर शेख फाजिल। हसीब ने पहली ही गेंद के ऊपर एक सिंगल निकाला था और दूसरी बॉल वाइट। और अब ओवर की अगली गेंद करवाएंगे। इसको खेल दिया है शहजाद ने बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बड़ा डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन। इस तरह शेख फाजल का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 8 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी। पहले ओवर का खेल जारी 507 ईबी का सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। पहले ओवर की अगली गेंद करवाएंगे शहजाद को और इसको और एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल। गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर थी और एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल। इस तरह स्कोर हुआ शेख फाजल का 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शहजाद और हसीब शेख फाजल की तरफ से बारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं और आमिर को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है 537 ईबी की तरफ से। पहले ओवर का खेल जारी है। बॉल को चेक किया जा रहा है और अब अगली बार करेंगे शहजाद को और जो गेंद इसको फिर उठा दिया है। गेंद हवा में, आमिर खुद ही बॉल के नीचे और इस तरह शहजाद की इनिंग का खात्मा हो गया। 9 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिर चुका है शेख फाजिल का। बहुत ही बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ ज़रूर निकला था और मोहम्मद आमर ने खुद ही कैच को पकड़ लिया। इस तरह पहला विकेट गिर चुका है 9 रन के मजमूई स्कोर पर शेख फाजिल का। और अब एक अकलौते स्लिप को भी बुलाया गया है आमर की गेंदबाजी के लिए। एक अकलौते स्लिप को बुलाया गया है हसीब के लिए। इस बीच ये गेंद और इसको उठा दिया था। गेंद चला गया स्लिप, तीसरे स्लिप के ऊपर से। और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करें 2 रन दौड़ करके पूरा कर लिए। और 2 रन दौड़ करके पूरे कर लिए। इस तरह स्कोर हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है। इतने है भाई, बाहर न आ यार। एक अकलौता स्लिप वहाँ पर मौजूद है हसीब के लिए। और ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी। 12 स्कोर हो चुका है, वाइट बॉल, एम्पायर का इशारा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा लेग स्पिनर मोहम्मद आमर गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर की अगली गेंद हसीब के लिए और इसको खेल दिया है फील्डर वहाँ पर मौजूद और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा छक्का। 18 स्कोर वही सही हुई। 437 ईबी के मोर्चे से अब मोहम्मद आसफ गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे मोइनुद्दीन, नए आने वाले बल्लेबाज शेख फाजल की तरफ से। मोइनुद्दीन सामना कर रहे हैं। दूसरे ओवर की पहली गेंद करवाने के लिए मोहम्मद आसफ की ये गेंद चलेगी फील्डर के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए। मोइनुद्दीन ने आड़े बल्ले से गेंद को उठाना चाहते थे और गेंद बल्ले के टॉप एज पर लगी और गेंद चलेगी विकेट कीपर के सर के ऊपर से 2 रनों के लिए। स्कोर हुआ 19 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी। मोहम्मद आसफ आए और गेंद की और इसको फिर खेल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही
तेज स्ट्रेट शॉट, बाउंड्री 4 बाय मोइनुद्दीन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। गेंद गोली की रफ्तार की तरह चला गया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं था गेंद को रोकने के लिए। इस बीच अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद आसिफ। मोइनुद्दीन सामना करेंगे। ओवर की तीसरी गेंद मोइनुद्दीन के लिए फुल टॉस और वाइड बॉल। स्कोर हुआ 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आसिफ ने ये गेंद वाइट फेंका है। पहली गेंद के ऊपर 2 और दूसरी गेंद के ऊपर 4 और अब वाइट बॉल, वो भी लेग स्टंप से खासा ज़्यादा बाहर। स्कोर हो गया 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मोइनुद्दीन सामना कर रहे हैं। आसिफ की गेंदबाजी का एक दफ़ा फिर लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर गेंद और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। दूसरे ओवर का खेल जारी है। दूसरे ओवर की अगली गेंद करेंगे मोहम्मद आसिफ मोइनुद्दीन को। मोइनुद्दीन की ये गेंद मोहम्मद आसिफ के लिए। आसिफ ने फिर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 ही रन बनाने का मौका। इस तरह स्कोर हुआ 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब हसीब सामना करेंगे मोहम्मद आसिफ की गेंदबाजी का। इस ओवर की अगली गेंद मोहम्मद आसिफ करवा रहे हैं। दूसरे ओवर की अगली गेंद और इसको उठा दिया है। गेंद ऊंचा हवा में, 3 फील्डर, चौथा फील्डर भी बाल के नीचे और कैच पकड़ लिया। बहुत ही बढ़िया कैच फील्डर ने पकड़ा और इस तरह हसीब की इनिंग का खात्मा हुआ। 27 के मजमूई स्कोर पर शेख फाजल का दूसरा विकेट भी गिर चुका है। मोहम्मद आसिफ की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं शेख फाजल की तरफ से जुबैर। मोइनुद्दीन सामना करेंगे मोहम्मद आसिफ की गेंदबाजी का। इस बीच आसिफ की जो गेंद, उसको उठा के खेल दिया है। गेंद हवा में और 1 फील्डर बॉल के नीचे। इसके साथ ही मोइनुद्दीन की इनिंग का भी खात्मा हुआ। हैट्रिक चांस मिल चुका है मोहम्मद आसिफ को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस ग्राउंड के अंदर। 2 गेंदों के ऊपर 2 बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं और अब दोनों ही नए आने वाले बल्लेबाज हैं। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं वसीम अब्बास। ज़ुबैर और वसीम अब्बास की जोड़ी दोनों ही अपना खाता खोलने के लिए बेताब। इस बीच अगली गेंद मोहम्मद आसिफ की। हैट्रिक चांस है, गेंद हवा में और फील्डर बॉल के नीचे। और इसके साथ ही मोहम्मद आसिफ ने इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक कंप्लीट कर ली। बहुत ही बड़ा ओवर, बहुत ही बढ़िया ओवर। 3 विकेटें हासिल की हैं इस ओवर के अंदर, वो भी हैट्रिक की सूरत में। इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक हो चुकी है। मोहम्मद आसिफ ने हैट्रिक की है। 3 बल्लेबाजों को आउट किया है। पहला बल्लेबाज मोइनुद्दीन, हसीब, मोइनुद्दीन और अब ज़ुबैर को पवेलियन की राह दिखाई है मोहम्मद आसिफ ने। इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक मोहम्मद आसिफ के नाम हो चुकी है। दूसरे ओवर का खेल खत्म हो चुका है 27 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए 437 CB के मोर्चे से फैज़ी गेंदबाजी करेंगे। फैज़ी ने दौड़ना स्टार्ट किया। फैज़ी के ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इस तरह स्कोर हुआ 28 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में हैट्रिक की थी मोहम्मद आसिफ ने। ज़ुबैर, मोइनुद्दीन और हसीब को पवेलियन की राह दिखाई थी। इस बीच अगली गेंद फैज़ी की और इसको फिर उठा दिया है लॉन्ग ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया छक्का। इकबाल ने पहली ही गेंद के ऊपर छक्का मारा है फैज़ी को। इस बीच फैज़ी की अगली गेंद झरकर फैज़ी का। इकबाल खेलना चाहते थे, कंप्लीटली तौर पर इसको बीट करवा दिया और स्कोर अभी भी 34 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। फैज़ी और सुहेल क्रीज पर मौजूद हैं। फैज़ी अपने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं इकबाल को। और जो गेंद कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे फैज़ी की गेंद को,
इकबाल एक दफ़ा फिर बीट हुए, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर इकबाल खेल रहे हैं शेख के स्कोर पर। और फैज़ी अपने ओवर की चौथी बॉल करवाने के लिए अपने बॉलिंग स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं। 507 ईबी के क्रिकेट ग्राउंड में शेख फाजल और 537 ईबी की टीमों का मुकाबला हो रहा है। इस बीच अगली गेंद सीधा जार कर इकबाल को, इकबाल खेल ही नहीं पा रहे, 3 गेंदों को लगातार बीट कर चुके हैं। पहले ही गेंद के ऊपर फुल टॉस थी, उसको खेला था लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए, और अब उसके बाद 3 गेंदें लगातार बीट कर चुके हैं। अब फैज़ी ओवर की अगली गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद और इसको खेल दिया है फाइन लेग की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद। 2 रन बनाने का मौका थी, दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ी, 2 रन दौड़ करके पूरे किए। और इस तरह शेख फाजल का स्कोर हुआ 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। इकबाल ने कुछ आकर फैज़ी को समझाया ज़रूर है, इकबाल को कहाँ गेंदबाजी की जाए कि इसका बल्ला रोका जा सके। और अब फैज़ी ओवर की आखिरी गेंद करवाने के लिए तैयार, अंपायर को क्रॉस किया और ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, और फैज़ी के सीने पे ही आके लगी और इस तरह छटक गया कैच हाथों से और चौका भी रोका फैज़ी ने। इस तरह एक ही रन बनाने का मौका। स्कोर हुआ 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल ख़त्म हुआ और अब फिर चौथे ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद आसिफ को लगाया गया है। मोहम्मद आसिफ ने पिछले ही ओवर में एक हैट्रिक कंप्लीट की थी और अब चौथे ओवर के लिए दोबारा फिर मोहम्मद आसिफ को लगाया गया। मोहम्मद इकबाल इसका सामना करेंगे। 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद आसिफ की वाइट बॉल, बहुत ही तेज़ गति की गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। पिछले ओवर की हेडर के बाद अब दोबारा फिर चौथे ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए मोहम्मद आसिफ सामना करेंगे इकबाल। आसिफ की गेंदबाजी का चौथे ओवर की पहली गेंद के लिए आ रहे हैं मोहम्मद आसिफ और ये गेंद, और इसके साथ ही विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया और इकबाल ने लगातार 4 गेंदों के ऊपर 4 विकेट हासिल कर लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। मोहम्मद आसिफ ने पिछली ओवर के आखिरी 3 बॉलों के ऊपर भी 3 आउट किए थे और अपने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद के ऊपर भी 1 विकेट हासिल किया। इस तरह 4 गेंदों के ऊपर लगातार 4 विकेट हासिल कर चुके हैं आसिफ के ओवर की अगली गेंद, और इस तरह 5 बॉलों के ऊपर 5 विकेट हासिल कर लिए मोहम्मद आसिफ ने। बहुत ही बढ़िया, इस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ दोबारा फिर बोल्ड कर दिया। इस तरह पहली ही 2 गेंदों के ऊपर 2 आउट और अपने पहले ओवर की आखिरी 3 बॉलों के ऊपर भी 3 आउट किए थे और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद के 2 बॉलों के ऊपर भी 2 आउट किए हैं मोहम्मद आसिफ ने। 5 गेंदों के ऊपर लगातार 5 विकेट हासिल किए हैं मोहम्मद आसिफ ने। इस टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ही हो सकते हैं। और अब नए आने वाले बल्लेबाज आसिफ अपने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल करवाएंगे और ओवर की चौथी बॉल इसको उठा दिया है फील्डर बॉल के नीचे और गेंद चलेगा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। दूसरी लगातार हैट्रिक करना चाहते थे मोहम्मद आसिफ और बल्लेबाज ने गेंद को उठा के फेंक दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट। और मोहम्मद आसिफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने बॉलिंग में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लगातार 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं मोहम्मद आसिफ इस टूर्नामेंट के अंदर। और चौथे ओवर की चौथी गेंद करवाने के लिए मोहम्मद आसिफ आ रहे हैं। स्कोर हुआ 43 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अगली बॉल मोहम्मद आसिफ की बहुत ही अच्छी बॉल थी, बहुत ही तेज़ गति की गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। और इस तरह 2 गेंदें बाकी हैं चौथे ओवर की। ओवर की अगली गेंद मोहम्मद आसिफ की और ये इसके साथ ही चरकर था, बहुत बड़ी मुश्किल से गेंद खेला। गेंद आसिफ के हाथ से लगने के बाद चली गई लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ से। उन्होंने भाग कर सीधा थ्रो अपने हाथों से ही विकेट के ऊपर लगाया और इस तरह रन आउट कर दिया बल्लेबाज को।
इसके इस ओवर के अंदर भी 3 विकेटें आई हैं और 1 रन आउट और 2 मोहम्मद आसिफ ने हासिल की। पहली इनिंग की आखिरी गेंद करवाएंगे मोहम्मद आसिफ ने इस ओवर में भी 3 विकेटें हासिल की हैं, 2 बोल्ड और 1 रन आउट की सूरत में। इस बीच अगली लास्ट गेंद करवाएंगे इस इनिंग की और फुल टॉस और अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। स्कोर हुआ 45 रन। इनिंग की आखिरी बॉल करवाएंगे मोहम्मद आसिफ की ये गेंद और बहुत ही अच्छा बॉल था, सीधा रहता हुआ गेंद विकेट कीपर के हाथों में चला गया और इसके साथ ही पहली इनिंग का खेल ख़त्म हुआ। शेख फाजल की टीम ने 45 रन बनाए हैं और 46 रन बनाने हैं जीत के लिए 437 ईबी की टीम ने। मोहम्मद आसिफ ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की इस मुकाबले के अंदर, 5 विकेटें वो भी लगातार हासिल की हैं 5 गेंदों के ऊपर, 1 हैट्रिक और 2 वैसे। 437 ईबी की तरफ से मुकाबले की शुरुआत के लिए वसीम और आमिर कोच आए हैं और इधर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हुए शेख फाजल की तरफ से ज़ुबैर पहले ओवर की शुरुआत करेंगे और वसीम सामना करेंगे ज़ुबैर की गेंदबाजी का। पहले ओवर का खेल स्टार्ट, दूसरी इनिंग स्टार्ट। आज का मुकाबला जीतने के लिए 46 रन बनाने हैं और 11 विकेटें, 24 बॉल के ऊपर 46 रन की ज़रूरत है 437 ईबी को। पहले ओवर की पहली गेंद मोहम्मद ज़ुबैर की और इसको खेल दिया है डीप स्केलर की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। और अब वसीम और आमिर ने दौड़ करके 1 रन पूरा किया। ज़ुबैर की पहले ओवर की गेंद बहुत ही तेज़ गति की गेंद थी, अंदर की तरफ आई और इसको वसीम ने मुश्किल से खेला डीप स्केलर की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद था, 1 ही रन बनाने का मौका। इस तरह वसीम ने अपना खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला। इस बीच अगली गेंद और उसको फिर खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद और 1 ही रन बनाने का मौका। इस तरह दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 रन बटोरा अपने लिए, अपनी टीम के लिए। स्कोर हुआ 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर 437 ईबी का। पहले ओवर का खेल जारी है। ज़ुबैर गेंदबाजी के लिए, ज़ुबैर पहले ओवर की तीसरी गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं वसीम को और ये गेंद बहुत ही तेज़ गति का गेंद था, गेंद सीधा चला गया विकेट कीपर के हाथ में। इस तरह 3 गेंदें हो चुकी हैं, 2 रन 437 ईबी के हिस्से में। 1 रन वसीम के बल्ले से आया, 1 रन आमिर के बल्ले से आया। इस बीच ज़ुबैर की अगली गेंद बहुत ही तेज़ी कैच ड्रॉप कर लिया मोहम्मद आमिर ने, ज़ुबैर ने पहले ही अपने ही हाथ से और गेंद चला गया लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 ही रन बनाने का मौका। 4 गेंदों के ऊपर 3 रन बनाए हैं, 2 रन वसीम ने और 1 रन मोहम्मद आमिर ने बटोरा है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। ओवर की अगली गेंद आमिर के लिए, आमिर ने गेंद को उठा दिया है, ज़ुबैर खुद ही बॉल के नीचे और इस तरह कैच ड्रॉप कर दिया मोहम्मद ज़ुबैर ने आमिर का। दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी, मिसफील्ड हुआ, दोबारा फिर मिसफील्ड हुआ और आमिर ने बल्लेबाज को रोका कि 2 ही रन बनाने हैं, तीसरे रन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ज़ुबैर ने के हाथों से कैच ड्रॉप हो गया, थोड़ा सा मुश्किल कैच ज़रूर था मगर कोशिश ज़रूर की, पूरी की थी मगर कैच ड्रॉप हो गया। इस तरह पहला जीवन दान मिलता हुआ मोहम्मद आमिर को। 5 रन 5 गेंदों के ऊपर बटोर रही है मोहम्मद आमिर की टीम ने। 437 ईबी का स्कोर हुआ 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की 5 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और आखिरी गेंद फेंकेंगे अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। आज के दिन का 5वां मुकाबला, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। ज़ुबैर आखिरी गेंद करवाएंगे पहले ओवर की आमिर को और आमिर खेलना चाहते थे गेंद को उठाकर और गेंद सीधा चल गया विकेट कीपर के हाथों में। 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। और अब गेंदबाजी के लिए दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। मोहम्मद इकबाल गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं वसीम को और ये गेंद बहुत ही अच्छा गेंद था लेकिन गेंद लेग स्टंप से ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर ज़रूर था और अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। 6 स्कोर 437 ईबी का बिना किसी विकेट के नुकसान पर मोहम्मद इकबाल गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे वसीम। इस बीच ओवर की पहली गेंद और गेंद को उठा दिया है लॉन्ग ऑफ, फील्डर
के सर के ऊपर से शेर होने के लिए मोहम्मद वसीम ने बहुत ही लंबा छक्का। इनका पहला छक्का वसीम के बल्ले से निकलता हुआ और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद करवाएंगे इकबाल और इसको वसीम ने फिर उठा दिया है। अब डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से शेर होने के लिए पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, पहली गेंद वाइट और बाद में 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के। इस तरह पहली ही 2 गेंदों के ऊपर 13 रन बटोर चुके हैं मोहम्मद इकबाल। अब दूसरे ओवर की तीसरी गेंद करवाएंगे। स्कोर हो चुका है 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 437 का। ओवर की अगली गेंद उसको दोबारा फिर उठा दिया बाउंड्री लाइन से बाहर शेर होने के लिए। पहला छक्का लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से, दूसरा छक्का डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से और अब तीसरा छक्का डीप स्क्वायर लेग फील्डर के सर के ऊपर से। लगातार 3 छक्के 3 बॉलों के ऊपर 19 रन दे चुके हैं, 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 437 भी। इस ओवर की अगली गेंद वसीम ने फिर उठा दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर शेर होने के लिए। बहुत ही लंबा छक्का, लगातार 4 छक्के 4 गेंदों के ऊपर 25 रन बना लिए हैं दूसरे ओवर में। पहली बॉल वाइट और उसके बाद 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के, 30 स्कोर 437 भी का। इस ओवर की अगली गेंद इकबाल की और इसको फिर उठा दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर शेर होने के लिए। बहुत ही लंबा छक्का और लगातार 5 छक्के लगाए हैं मोहम्मद वसीम ने। बहुत ही लंबे लंबे 5 छक्के, लगातार 5 छक्के दूसरे ओवर में और मुकाबला जक तरफा कर रख दिया। 36 स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद उसको फिर उठा दिया है फील्डर बॉल के नीचे और इस तरह के ड्रॉप कर दिया है। एक ही रन तोड़ करके पूरा किया वसीम ने और 37 रन 2 ओवर का खेल ख़त्म हुआ। बहुत ही बड़ा और बहुत ही महंगा ओवर मोहम्मद इकबाल का। केवल 32 रन जोड़े हैं मोहम्मद वसीम ने अपने लिए और अपनी इस टीम के लिए। 37 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है शेख फाजल के मोर्चे से। मोहम्मद ज़ुबैर मोहम्मद वसीम सामना करेंगे और जो गेंद वसीम ने खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद, दौड़ करके 1 रन बना लिया मोहम्मद वसीम और आमर ने। स्कोर हुआ 37 रन और दूसरा रन भी लेना चाहते हैं और ज़ुबैर के हाथों में गेंद है। 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 437 भी का स्कोर। ओवर की अगली गेंद बहुत ही तेज़ गति की गेंद थी ज़ुबैर की। मोहम्मद आमर को कुछ समझ नहीं लगा और गेंद सीधा चल गया विकेट कीपर इकबाल के हाथों में। ओवर की 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। स्कोर अभी भी 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 437 भी का। 437 भी की तरफ से जब गेंदबाजी की थी मोहम्मद आसिफ ने 5 विकेटें हासिल की थी और अब इस ओवर की अगली गेंद उसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया, मिस फील्ड हुआ। टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा अच्छा लिया था और गेंद विकेट की माफ़ कीजिए फील्डर के सर के ऊपर से चला गया 4 रनों के लिए। 42 पर जा पहुंची है 437 भी की टीम। बहुत ही बढ़िया कट किया था मोहम्मद आमिर ने। 437 भी की तरफ से जब बॉलिंग की बारी थी तो मोहम्मद आसिफ ने 5 विकेटें हासिल की थी और उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए 437 भी की टीम आई तो मोहम्मद वसीम ने लगातार 5 छक्के भी लगाए और यही चीज़ होगी इस मैच को देखने के लिए। इस बीच अगली गेंद करवाने के लिए मोहम्मद ज़ुबैर आ रहे हैं मोहम्मद आमिर को। ज़ुबैर की ये गेंद फुल टॉस और गेंद को उठाकर खेल दिया है लॉन्ग फाइन लेग की तरफ 2 रनों के लिए। 44 पर जा पहुंची है 437 भी की टीम और तीसरे ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद ज़ुबैर गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं आमिर को। आमिर ने गेंद को खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद, उठाएं फील्ड करें, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इस तरह स्कोर 45 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 437 भी का और स्कोर भी लेवल स्कोर 45 रन हो चुका है। इस बीच ये गेंद इसको फुल टॉस बना के खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद, दौड़ करके
1 रन पूरा किया और इसके साथ ही 437 ईबी ने आज का 5वां मुकाबला अपने नाम किया 10 विकेटों के साथ। बहुत ही बड़ा मुकाबला, बहुत ही अच्छा मुकाबला। 437 ईबी और शेख फाजल की टीमों के दरमियान आज का 5वां मुकाबला खेला गया। मोहम्मद आसफ़ ने 5 विकेटें लगातार हासिल की और उसके बाद 437 ईबी की तरफ से मोहम्मद वसीम ने 5 ही छक्के मारे थे लगातार।